ओके, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो है हमारा क्विज़ ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया का सीरीज़ है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, उस पर ये क्विज़ बना के रखी है मैंने। तो इस क्विज़ को देने के बाद मे भी आपके कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे जो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में याद करने होंगे। ओके, तो इसको 3 रूल्स के बिहाफ पे आपको इसको देखना होगा कि अगर देखेंगे फर्स्टली आपको क्या करना है। तो फर्स्टली जो फर्स्ट रूल है वीडियो को देखने का कि आपको लाइक देन सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। सर प्लस सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। दूसरा रूल है 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। विद इन आपको थर्ड रूल जो है इसको कमेंट डाउन ज़रूर करना है, कमेंट करिए जिससे मुझे पता चले कि आप लोग कितने अवेयर हैं इन सब चीज़ों के लिए। ओके, तो चलिए वीडियो को जल्दी जल्दी शुरू करते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। और ये आपका PDF जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी मेरा उसमें डला हुआ है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो देखो पहला आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पर है आपका। जो पहला क्वेश्चन है आपका, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपका, क्या है कि भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण आपका कहाँ पर है। ओके गाइस, तो आपका 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होता है, जाकर कमेंट करिए। ओके, फटाफट। ओके, टाइम हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका कोच्चि। ओके, देखिए जो राइट आंसर है वो आपका कोच्चि, मतलब कोच्चि में भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, या भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका कोच्चि में है। ओके, देखते हैं कोच्चि के बारे में। तो ये आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये आपका केरल में है। ओके, केरल में आपका कोच्चि बंदरगाह। इसका उद्घाटन कब हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था आपका 26 मई 1928 को इसका उद्घाटन हुआ था आपका। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता है ये आता है जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से किस किस चीज़ का शिपिंग होता है, तो आप देखेंगे यहाँ से आपका नारियल का तेल, ओके, नारियल का तेल जाता है आपका, यहाँ से आपके रस्से जाते हैं, आपके कहवा जाता है जिसको आप चॉकलेट बोलते हैं, उससे चॉकलेट बनता है कहवा से, कोको। और देन रबड़ हो गया आपका, और गरम मसाले हो गए, ये सब इन सब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपका कोच्चि बंदरगाह से। अब बात की जाए केरल की, तो केरल के जो आपके CM हैं वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे पिनराई विजयन जी हैं आपके केरल की CM। जो गवर्नर हैं वो आपके कौन है, तो आप गवर्नर की अगर बात की जाए तो वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। ओके, ठीक है। और इसकी कैपिटल कौन है, तो आप देखेंगे विशाखापत्तनम इसकी कैपिटल है केरल की। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया गाइस कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है वह किन किन को जोड़ती है, या किन किन राज्यों को जोड़ती है आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। गाइस, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके गाइस, टाइम अप। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको दिया गया है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर बात की जाए स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो इसकी टोटल लेंथ क्या है आपकी, टोटल जो लेंथ है आपकी वो है 5846 किलोमीटर। ओके, अब देखें दिल्ली से मुंबई के बीच में कितनी है, तो दिल्ली मुंबई से बीच में जो इसकी लेंथ है वो आपकी 1419 किलोमीटर है। ओके, मुंबई से चेन्नई के बीच की अगर लेंथ देखी जाए तो वो आपकी कितनी है, 1290 किलोमीटर है। ओके, चेन्नई से कोलकाता के बीच की लेंथ देखी जाए तो वो आपकी कितनी है, 1684 किलोमीटर है। और दिल्ली से कोलकाता की अगर देखी जाए तो दिल्ली से कोलकाता की है आपकी 1453 किलोमीटर। ओके, तो इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या थी। तो मैंने आपको बताया था, जो आपने अगर ट्रांसपोर्ट इंडिया की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ जाकर आप देखिए अच्छे से, ठीक है। 2012 में इसका वर्क पूरा हुआ था, किसका,
आप पाएंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब देखेंगे स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 6 जनवरी 1999 में 1999 6 जनवरी 1999 को इसकी स्थापना की, इसका शिलान्यास किया गया था किसके द्वारा, तो आप पाएंगे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि उस टाइम के आपके क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनने आपका इसका शिलान्यास किया था 6 जनवरी 1999 को। ओके गाइस, अब देखें ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। इसकी देखरेख करती है कौन, NHAI। ओके गाइस, तो ये इस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि निम्न राजमार्ग को विचार कीजिए। इसमें आपको मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही नहीं है। कमेंट जरूर करना। ओके गाइस, तो कमेंट करना बहुत मस्ट है। ओके, तो टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं। टाइम अप गाइस। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी सही नहीं है। अब देखते हैं सही एक्चुअली क्या है। तो NH4 की अगर बात की जाए तो NH4 आपका कहाँ से कहाँ है, तो आप देखेंगे NH4 जो है आपका है ठाणे से मुंबई, ठाणे से मुंबई के बीच में आपका है NH4। अब बात की जाए NH6 की, तो NH6 जो है आपका वो हजीरा टू कोलकाता, हजीरा से कोलकाता के बीच में आपका NH6। NH15 की अगर बात की जाए तो NH15 है आपका पठानकोट से समाख्याली तक। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी सही हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पर सही होते हैं, तो बस आपको क्या है कि आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में गाइस। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिल्ली सही इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, देखिए मत। ओके गाइस, टाइम्स अप। तो देखते हैं ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो राजमार्ग की लंबाई है आपकी वो सर्वाधिक है राष्ट्रीय राजमार्गों की। गाइस, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी जो कैपिटल है वो आपकी कौन सी है, तो इसकी कैपिटल आपकी है लखनऊ। ओके, इसकी जो CM है वो आपकी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और इसकी जो गवर्नर है वो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था। तो गाइस, आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ मैं। सो लेट्स कंटिन्यू द टाइमर। गाइस, द टाइम्स अप। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 1853। 1853 में भारत का रेल मार्ग का सबसे पहले निर्माण हुआ था। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो कहाँ चलाई गई थी, तो आपको पता होना चाहिए बॉम्बे से ठाणे के मध्य चलाई गई थी आपकी कौन सी पहली ट्रेन। ओके, अब मैंने इसको बताया था रीज़न इसका क्या था, तो आपको पता है कि कोल जो होता है या कोयला होता है, कोयले की ढुलाई के लिए इसका उपयोग किया गया था आपका, जो पहली ट्रेन आपकी चलाई गई थी। ओके, अब देखें कुछ फैक्ट्स रेलवे के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। ओके, अब रेलवे मंत्रालय की बात हुई तो आपको पता होना चाहिए जो प्रथम रेल मंत्री थे वो आपके कौन थे, वो आपके थे सर जॉन मथाई। ओके, वर्तमान में आपको पता है पीयूष गोयल जी हैं। ओके, और किसी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसके क्या बोलते हैं रेल मार्ग कौन लेकर आया था, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रेल मार्ग या रेल का विकास किया गया था भारत में। ओके, अब देखिए जाए जो आपका रेल मार्ग है ये आपका वर्ल्ड में कौन सा स्थान लाता है, तो आपको पता है सेकंड या द्वितीय स्थान है इसका रेल मार्ग की लंबाई में भारत का। ओके, अब पूछा जाए अगर आपसे क्वेश्चन कि भारत फादर ऑफ रेलवे कौन कहलाते हैं, तो बात की जाए अगर फादर ऑफ रेलवे की, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपके रॉबर्ट स्टीफन।
रॉबर्ट स्टीफनसन। रॉबर्ट स्टीफनसन ने रेलवे का क्या बोलते हैं डेवलपमेंट किया था, या उनका उसका क्या बोलते हैं उसकी खोज की थी। फादर ऑफ रेलवे आपके कहलाते हैं रॉबर्ट स्टीफनसन। ओके, और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपका दिल्ली में आपका इसका संग्रहालय है, रेलवे संग्रहालय। रेलवे संग्रहालय आपका दिल्ली में। ओके, अगर रेलवे संग्रहालय की बात की जाए तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका एशिया का सबसे बड़ा रेलवे संग्रहालय है। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी, आपको पता होना चाहिए वंदे भारत एक्सप्रेस। ये चलाई कब गई थी, सॉरी चलाई किन किन बीचों के स्टेशन के बीच चलाई गई थी, आपको पता होना चाहिए दिल्ली से वाराणसी पहली ट्रेन चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के बीच में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का नहीं है। गाइस तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो टाइम अप हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है कांडला। कांडला आपका पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, ये आपका बंदरगाह है पश्चिमी तट का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेन्नई की अगर बात की जाए तो चेन्नई आपका कौन सा है, तो आप पाएंगे ये कृत्रिम बंदरगाह है और ये आपका पूर्वी तट का बंदरगाह है। पारादीप आपका उड़ीसा में है, ये आपका तमिलनाडु में है। तुतीकोरिन की अगर बात की जाएगा इस तो तुतीकोरिन आपका कृत्रिम पोर्ट है, कृत्रिम पोत या कृत्रिम बंदरगाह है आपका तुतीकोरिन। ठीक है, इसका जो वर्तमान में नाम रखा गया है वो आपका क्या, तो आपको पता होना चाहिए चिदम्बरनार बंदरगाह, इसका नाम रखा गया आपका तुतीकोरिन का। और कांडला का भी नाम चेंज किया गया था हाल ही में, आपको पता होना चाहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नाम रखा गया था आपका कांडला बंदरगाह का। ओके गाइज, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके बंदरगाह के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका 10 सेकेंड का टाइम होता है स्टार्ट अब, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। गाइस टाइम अप। तो इसका जो रेलवे जोन का जो मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा गया है आपसे, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका है क्या, बताइए। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो आपका है प्रयागराज या इलाहाबाद। जो इसका प्रीवियस नेम था इलाहाबाद था, प्रयागराज इसका वर्तमान नाम है, तो प्रयागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया है रेलवे जोन्स ऑफ इंडिया की, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बताई थी, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। ओके, मैंने आपको रेलवे जोन्स के बारे में बताया था इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना के। तो जो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो मैंने बताया था प्रयागराज है दिल्ली जो है आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। गुवाहाटी आपका क्या है, तो गुवाहाटी आपका है पूर्वोत्तर सीमा का मुख्यालय, पूर्वोत्तर सीमा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मुख्यालय आपका गुवाहाटी। अगर बात की जाए गोरखपुर की तो आपको पता होना चाहिए उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है आपका गोरखपुर। गाइस तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की वीडियोस देख लीजिए आप, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें रेलवे जोन्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाई थी। वर्तमान में अगर रेलवे जोन्स की बात की जाए तो कितनी है 18। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपका 10 सेकेंड का टाइम होता है अब, स्टार्ट। गाइस टाइम्स अप। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है दिया गया है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए आप जानते हैं गोरखपुर, मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कौन सा है, तो आपको बताइए इसमें से क्या है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका है कोलकाता।
ये भुवनेश्वर गलत लिखा हुआ है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का आपका बिलासपुर है। अब भुवनेश्वर की बात की जाए तो ये कहाँ का मुख्यालय है, तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका है ईस्ट कोस्टल रेलवे या पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय आपका भुवनेश्वर। अगर इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित नहीं है। ओके गाइस, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मालाबार तट। ये आपका कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। मालाबार तट पे आपका कोच्चि बंदरगाह स्थित है। ओके गाइस, जो अभी आपके ये कोस्टल रीजन जो हैं वो मैंने आपको बताया प्लेन्स ऑफ इंडिया वाली वीडियो में। ये आपकी ज्योग्राफी क्लास 16 है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वीडियो को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात की जाए तो कोंकण रेलवे जोड़ता है, ये आपका क्वेश्चन है और योर टाइम स्टार्ट नाउ। प्लीज़ कमेंट डाउन करिए आंसर्स को, वीडियो देखिए मत। गाइस तो टाइम स्टार्ट आपका टाइम्स अप हो गया है। देखिए आपसे पूछा गया कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए कोंकण रेलवे किस किस को जोड़ता है। तो ये आपका है रोहा से मैंगलोर, रोहा से मैंगलोर के बीच में है कोंकण रेलवे। ये आपका है महाराष्ट्र से कर्नाटका तक आपका फैला हुआ है कोंकण रेलवे, तो आपका टोटली वेस्टर्न घाट को कवर करता है। ओके गाइस, तो कोंकण रेलवे को जोड़ता है आपका रोहा से मैंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में कि 2017 में लोहित नदी पर बनाए गए पुल ढोला शादिया पुल की लंबाई कितनी है। इसको अपन लोग मीज़र इसकी पूछी गई है आपसे कि लंबाई कितनी है गाइस। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कमेंट करिए फटाफट। गाइस तो टाइम्स अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 9.15 किलोमीटर। ये आपको बनाया गया किस पर, तो आपको पता होना चाहिए लोहित नदी पर। लोहित किसकी नदी है, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है आपकी लोहित नदी। इसको और क्या बोला जाता है ढोला शादिया पुल को, तो वो भी बताइए, कमेंट डाउन करिए कि इसका दूसरा नाम क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया आपसे भारत का व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है। ओके, तो जल्दी से जल्दी आंसर दिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। गाइस टाइम्स अप। तो आपसे पूछा गया है भारत का व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है। अगर आपने ट्रांसपोर्ट इंडिया की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर देखिए, वहाँ से जाके आपको हर एक फैक्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो आपका बिजीएस्ट एयरपोर्ट है वो आपका है बॉम्बे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका कहाँ पर है, तो वो पता होना चाहिए, ये दिल्ली में है। ओके, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा की बात की जाए तो आपका कहाँ पर है, आपका मुंबई में। कोयम्बटूर हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है, ठीक है। और बात की सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे की, तो ये आपका कहाँ पर है, कोयम्बटूर, तो आपका कोयम्बटूर में ही है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो आपका है वो आपका कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी संस्था बॉर्डर रोड का निर्माण और प्रबंधन करती है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से अभी। चलिए जल्दी बताइए फटाफट, कमेंट डाउन करिए, वीडियो देखिए मत, प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। ऑनेस्ट रहिए अपने लिए, ठीक है। अगर ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो कुछ नहीं होगा, ऑनेस्ट रहिए। टाइम्स ख़त्म हो गया भैया आपका, जल्दी जल्दी बताइए। इसका जो आंसर है वो आपका है सीमा सड़क विकास बोर्ड या BRO। आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। BRO की स्थापना की गई थी 1960 में, किसने की थी, तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी BRO की। आपको पता है जितने भी आपके पासेस हो जाते हैं उनके बीच में रोड्स जो आपके बनाए जाते हैं वो कौन कंडक्ट कराता है, तो BRO
उसका कंस्ट्रक्शन कराता है। जो भी आपके रोड बनाए जाते हैं पासेस के मध्य में, जैसे आपका नीति पास, माना पास वगैरह जितने भी आपके पासेस हो गए, वहाँ पर जो रोड्स ऑर्गेनाइजेशन या आपकी जो सीमाओं पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उनका प्रबंधन, उनकी देख रेख करती है आपकी BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेन्नई बंदरगाह की कारोबार को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, फटाफट कमेंट करिए। गाइस टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है एनोर पोर्ट है। एनोर पोर्ट मैंने आपको बताया कि इसके कार्यभार को कम करने के लिए इसके लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में बनाया गया था एनोर पोर्ट। एनोर पोर्ट आपका कहाँ है? तो चेन्नई से आपका 20 किलोमीटर दूर स्थित है आपका एनोर पोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया गाइस कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जल्दी जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके गाइस टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NH-44। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका श्रीनगर से कहाँ तक है? कन्याकुमारी। ओके, जो आपका सबसे छोटा हाईवे है वो आपका कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए NH-47A। जो आपका सबसे छोटा नेशनल हाईवे है ये आपका कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए वेलिंगटन द्वीप केरल में स्थित है आपका NH-47। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली बुलेट ट्रेन को किसके बीच चलाने का प्रस्ताव है? ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलाई जाएगी आपकी पहली बुलेट ट्रेन। इसकी जो टोटल लेंथ होने वाली है इनके बीच इसकी रूट की, तो वो होगी आपकी 508 किलोमीटर। टाइम लगेगा कितना? 2 घंटे। माना गया है कि 2 घंटे में कवर करेगा। और इनके बीच में कितने स्टेशन बनाई जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए 12 रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है आपका अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बनने वाली पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो, और कमेंट डाउन करिए कि और कौन कौन सी चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे ये आपकी स्टैटिक जीके में आपकी चल रही है, ये जो मैंने नई चीज़ स्टार्ट करी है क्विज़ टाइप की, तो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस आपकी हो चुकी है मैं उन पे भी लाइव क्विज़ लेके आऊँगा फटाफट। और जितनी भी नेक्स्ट अब स्टैटिक जीके बनाऊँगा तो क्या करूँगा, पहले मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाऊँगा, देन आपको क्विज़ कराऊँगा, तो आपका स्टैटिक जीके है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, उसमें बोला गया आपसे भारत का नवीनतम रेलवे जोन मुख्यालय कौन सा बना है? तो चलिए आपके लिए टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम। ये आपका है 18 जोन रेलवे का 18वां जोन बना हुआ है विशाखापत्तनम। ओके, अगर बात की जाए आपकी क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें आपसे पूछा गया सूची ए को बी के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आप कमेंट कर दीजिए फटाफट, टाइमर मैं लगा देता हूँ। ओके, इलेक्ट्रिक इंजन की बात की जाएगा इस इलेक्ट्रिक इंजन आपके कहाँ पर बनते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, वो बनते हैं आपके चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स। आपको पता है ये आपका कहाँ पर है? तो आपको पता होगा आसनसोल जो आपको कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। आसनसोल जगह एक, वहाँ पर आपका चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स नेम से एक फैक्ट्री है जहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक इंजन बनाए जाते हैं। बात की जाए डीजल इंजन की, तो आपको पता होगा वाराणसी में ही बनाए जाते हैं। रेल कोचेस आपके बनाए जाते हैं कहाँ पर? कपूरथला में। और व्हील एक्सल बनाया जाता है आपके दुर्गापुर में। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है शुरू। योगे गाइस टाइम्स अप हो गया आपका। तो इसमें से जिसको नहीं शामिल किया गया वो आपका कांगड़ा घाटी रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे, कालका शिमला रेलवे और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की बात की जाए तो इनको आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ओके, और दार्जिलिंग को कब किया गया? तो आपको पता है 1999 में इसको शामिल किया गया था। 2005 में
आपका किया गया था क्या बोलते हैं 2005 में आपको किया गया था आपका नीलगिरी पर्वत रेलवे को, और कालका शिमला रेलवे को किया गया था 2008 में शामिल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आपकी जो आपकी रेलवे साइट हैं उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 19 हुआ उसमें आपसे पूछा गया है भारत का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग में इसमें कौन सा है। टाइम स्टार्ट होता है अब। गाइस टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है प्रयागराज से हल्दिया या इलाहाबाद से हल्दिया मार्ग। इसकी टोटल जो लेंथ है वो आपकी 1620 किलोमीटर है। इसको नेशनल वाटरवे 1 के नाम से जाना जाता है। तो गाइस आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करिए, और हाँ लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। थैंक यू, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।